आप सबको नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी आप सबकी कृपा से बहुत अच्छा हूं। बीच में स्वास्थ्य खराब हो गया था। 4-5 महीना बहुत झेला हूं और मेरी एक खराब आदत है कि स्वास्थ्य खराब हो जाए तो परिवार को ना बताना। मैं अकेले ही झेलता रहा, इसमें समस्या ज्यादा हो गई। लेकिन मैं आरक्षण व जातिगत कानून समाप्त करो अभियान को रोका नहीं। कुछ न कुछ काम मैं करता रहा। मैंने कभी आप सबको भी ये नहीं बताया कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। आज तो बहुत ठीक हूं। आज ये मत समझिएगा कि अरविंद भैया बेड पर लेटे, नहीं भाई। मैं कहीं घूमने आया था, होटल में रुका हूं, एसी रूम है इसलिए उड़ा हूं। नहीं तो आप सब गलत समझ लीजिए कि आज भी अरविंद भैया की तबीयत खराब है। ऐसा नहीं है, आज मैं बहुत स्वस्थ हूं। और अब इस अभियान को तेजी लाना है। 10 अगस्त 2026 बहुत नजदीक है। हमारे आपके देखते देखते ये कमबख्त जो तारीख है वो आ जाएगा, हम लोग जान भी नहीं पाएंगे कि कब 9 अगस्त 2026 बीता और 10 अगस्त 2026 आ गया। इसलिए हमें अब तैयारी करनी है, युद्ध की नहीं, महायुद्ध की, क्रांति की नहीं, महाक्रांति लानी है। याद रहे, हमारा संकल्प है 10 अगस्त 2026 तक आरक्षण और जातिगत कानूनों से देश को आजाद कराना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से देश को आजाद कराना। ये अकेले अरविंद पांडे का संकल्प नहीं है, ये हम सबका संकल्प है। अगर मैंने संकल्प लिया है तो आप लोग भी संकल्प लीजिए। मेरी हार आपकी हार। अगर मैं हार गया तो पूरा सवर्ण समाज हारेगा, पूरा बुद्धिजीवी समाज हारेगा। आप सब कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बटेगा तो कटेगा, लेकिन किसी ने यह नारा नहीं दिया अनेक हो हम एक करेंगे। 15 अगस्त 1947 देश आजादी के बाद जो आरक्षण लागू किया गया था, क्या उससे देश में एकता थी? नहीं, देश को तोड़ने के लिए आरक्षण को लागू किया गया था। फिर आजादी के कई वर्ष बाद, लगभग 40-45 वर्ष बाद जो जातिगत कानून लागू किया गया, ओबीसी आयोग, SC/ST आयोग आदि जो कानून लाए गए, क्या ये एकता के लिए लागू किया गया था? नहीं, ये देश को बांटने के लिए लागू किया गया था, हिंदू समाज को तोड़ने के लिए लागू किया गया था। ये नेताओं की एक गहरी साजिश है। तो हमको तो बांट दिया गया, अब क्या बांटना है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी या माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की टीम को क्या यह जानकारी नहीं है कि हम तो पहले से ही बटे हैं, अब तो हम काटे जा रहे हैं। तो अगर कटने से बचना है तो आरक्षण को, जातिगत कानूनों को समाप्त करना होगा। और हमारा संकल्प है 10 अगस्त 2026 तक आरक्षण और जातिगत कानूनों से देश को आजाद कराना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से देश को आजाद कराना। इसके लिए अंतिम कार्यक्रम मैं बता दे रहा हूं कि कार्यक्रम का अंतिम प्रारूप क्या होगा। 25 जुलाई 2026 को
हम रामलीला मैदान दिल्ली में अनशन पर बैठेंगे या प्रशासन जहां अनुमति देगी। अगर प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया, दिल्ली प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया, तो हम जबरदस्ती बैठेंगे। लेकिन 25 जुलाई 2026 से आजादी तक 10 अगस्त 2026 तक हम अनशन पर बैठेंगे और 10 अगस्त 2026 को आरक्षण और जातिगत कानून समाप्त होने के बाद अनशन से उठेंगे और वहां हम कम से कम 2 करोड़ लोगों के साथ बैठेंगे। याद रहे, 25 जुलाई 2026 को आप सबको दिल्ली पहुंचना है। उसके पहले जो कार्यक्रम है उसकी सूचना हम समय समय पर आप सबको देते रहेंगे। उठ जाइए, तन मन धन से हमारा सहयोग करिए। 10 अगस्त 2026 के बाद इस देश में न आरक्षण रहेगा, न जातिगत कानून रहेगा। आरक्षण रहेगा लेकिन गरीबों के लिए। ये जो अमीर ज्यादा आरक्षण लेकर के घूम रहे हैं, इनका आरक्षण खत्म होगा। क्योंकि आरक्षण पर हमारी मांग यह है कि जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने व्यापारी हैं, जितने आरक्षित वर्ग के अधिवक्ता हैं, जितने आरक्षित वर्ग के कर्मचारी हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जितने आरक्षित वर्ग के संपन्न परिवार हैं, इन सबका आरक्षण समाप्त कर इन्हें जनरल प्रमाण पत्र दिया जाए। उसके बाद जो अति गरीब हैं उन्हें भी एक बार एक परिवार एक आरक्षण का लाभ देकर उन्हें भी जनरल प्रमाण पत्र दिया जाए। ऐसा करके मात्र 5 वर्ष में हमारा देश आरक्षण मुक्त भारत बन जाएगा। यही हमारी मांग है आरक्षण पर। बाकी जातिगत कानून को तत्काल समाप्त करो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तुरंत बैन करो। ये तो एक संस्था है, एनजीओ है, ट्रस्ट है, ये सरकारी कोई संस्था नहीं है। ये गुंडों की संस्था है, अपनी मनमानी कानून लागू करेंगे। बस अब आप सब तैयारी करो ना। सोते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? संकोच करेंगे तब भी काम नहीं चलेगा। आप किस पार्टी में हो मुझसे कोई मतलब नहीं है। आप इस अभियान का सहयोग करिए, इस अभियान में शामिल होइए। आप वोट चाहे जिसको दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आप लोग वोट का बहिष्कार करो ना। आप लोग वोट दो, चाहे जिसको दो, चाहे जिस पार्टी को दो, लेकिन आरक्षण और जातिगत कानून समाप्त करो अभियान से जुड़ो और तन मन धन से हमारा सहयोग करिए। धन्यवाद। एक बार मैं आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं कि भारतीय नागरिक मित्र परिषद के नेतृत्व में आरक्षण और जातिगत कानून समाप्त करो अभियान से जुड़े और अभियान को सफल कराएं। धन्यवाद। मेरा नाम है अरविंद कुमार पांडे, सोशल एक्टिविस्ट, ग्राम ओखरी, थाना पट्टी, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9452475001।